दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं। कल ही हमने एक आरओ सिस्टम है उसकी सर्विस की और उसमें हमने मेम्ब्रेन और 2 इनलाइन डाले। आज कस्टमर का फ़ोन आता है कि आपका जो फ़िल्टर है वो ओवरफ्लो कर रहा है। तो हम गए और आरओ सिस्टम को चेक किया। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। दोस्तों, जब हम आरओ जिनके घर लगा हुआ है वहाँ गए तो हमने देखा कि आरओ ओवरफ्लो हो रहा था। और दोस्तों, ओवरफ्लो क्यों हो रहा है उसके 2 कारण ही होते। एक तो अगर फ्लोट स्विच ख़राब हो, मतलब माइक्रो स्विच ख़राब हो, या फिर फ्लोट ऑपरेट ना कर रहा हो, या फिर एसवी ख़राब हो। लेकिन एसवी हमने लास्ट डे ही चेंज किया था तो उसकी संभावना बहुत कम थी। तो तभी हमें पता लग सकता था जब हम आरओ का जो कैबिनेट है ऊपर से ढक्कन खोलकर आरओ टैंक में चेक करते कि ये ओवरफ्लो क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हमने ओवरफ्लो का कारण जानने के लिए टैंक का जो ढक्कन खोला और उसमें जो पानी भरा हुआ था उसको भी निकालना भी बाकी था। कई बार दोस्तों क्या होता है, जो फ्लोट सिस्टम के अंदर वाला हिस्सा है वो पानी में गिर जाता है, तो उसकी वजह से आरओ ऑपरेट नहीं करता है और जनरली उस केस में भी ओवरफ्लो करता है। लेकिन आज क्या रीज़न है, क्या माइक्रो स्विच ख़राब है, या फिर फ्लोट का नीचे वाला हिस्सा ख़राब है, या फिर एसवी ख़राब है। इन चीज़ों के लिए रेक्टिफाई करने के लिए हमने एसवी तो पहले ही चेक कर लिया था, एसवी ठीक था हमारा। अब हम खोलकर ये देखना चाहते हैं कि कहीं फ्लोट का ये हिस्सा तो नहीं नीचे गिर गया है। लेकिन हम हैरान हो गए कि ये हिस्सा भी नहीं गिरा है। और फिर अचानक हमारी नज़र गई स्टेम की तरफ। दोस्तों, जब ये फ्लोट ऊपर को उठता है, पानी के लेवल जैसे इंक्रीज़ करता है तो इसके साथ एक छोटा सा स्टेम होता है प्लास्टिक का, वो ऊपर को जाता है, जो माइक्रो स्विच को ऑपरेट करता है, जाके लिए बंद कर देता है माइक्रो स्विच को, कॉन्टैक्ट तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से सप्लाई बंद हो जाती है सिस्टम की। लेकिन अब हमने गौर से देखा तो उसमें जो स्टेम था वो है ही नहीं था उसके अंदर, जो फ़िल्टर को ऑपरेट करता था, मतलब माइक्रो स्विच को ऑपरेट करता था। तो हमने कस्टमर से पूछा कि जब आपने नया लगाया कभी नोट नहीं किया कि इसके अंदर ओवरफ्लो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारा फ़िल्टर इतना स्लो चल रहा था कि पानी पूरा ही नहीं होता था, ओवरफ्लो होने का कारण नहीं था। लेकिन कल हमने नए फ़िल्टर डाले हैं तो जल्दी भर गया तो ओवरफ्लो हो गया। अब दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। तो सबसे पहले हमने यहाँ जो स्टेम होता है उसको नोट किया, इसके अंदर वो था ही नहीं। अब उसको हमने चेंज किया और चेंज करने के बाद दोबारा हमने नया फ्लोट लगाया विद स्टेम, तो होगी क्योंकि अब वो पूरा बिल्कुल ऑपरेट कर रहा था। और दोस्तों, ये ख्याल रखना है जब भी आप नया आरओ सिस्टम असेंबल कर रहे हो तो उस केस में फ्लोट को चंगी तरह चेक करना है, अच्छी तरह से चेक करना है कि उसके अंदर कंप्लीट एसेसरीज़ है, वो स्टेम है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप रिपेयर या डीलर हो तो अपना नंबर और एड्रेस ज़रूर सेंड करें, ताकि जो भी हमारे पास इंक्वायरी आती है रिपेयर की जाने की हम आपको फॉरवर्ड कर सकें। थैंक यू।